अगर प्रेम में धोखा मिलता है तो यह कठिन स्थिति हो सकती है। यहाँ कुछ सुझाव। विचार करें। धोखा मिलने पर स्थिति को विचार करें और खुद से सच्चाई को स्वीकार करें। वार्ता करें। खुलकर और सच्चाई के साथ अपने साथी से वार्ता करें। समझाएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। समर्थन लें। दोस्तों और परिवार से समर्थन प्राप्त करें, इससे आपको आत्मविश्वास मिलेगा। आत्म समीक्षा। आपके और साथी के भावनाओं को समझने के लिए आत्म समीक्षा करें और सीखें। सहायता प्राप्त करें। आवश्यक हो तो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सहायता प्राप्त करें। नई शुरुआत। धोखा खाने के बाद खुद को पुनः निर्माण करने के लिए नए शुरुआत का समर्थन करें। ध्यान रखें कि प्रेम में धोखा मिलना कठिनाइयों भरा हो सकता है, लेकिन सकारात्मक तरीके से इसका सामना करने से आप आत्मसमर्थ बन सकते हैं। अगर प्रेम में धोखा मिलता है तो इस स्थिति को सामना करना और इसे समझने के लिए कुछ कदम उठाएं। स्वीकार करें। धोखे को स्वीकार करने की प्रक्रिया में विचार करें और उसका सामना करें। अपने भावों को साझा करें। अपने भावों को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिससे आपको धोखा मिला है। समर्थन खोजें। परिवार और मित्रों का समर्थन लें। वे आपको इस मुश्किल समय में सहायता प्रदान कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। योग, मेडिटेशन या किसी रुचिकर गतिविधि के माध्यम से संतुलित रहें। अपने भविष्य की योजना बनाएं। अपने भविष्य के लिए एक नई योजना बनाएं और नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कदम उठाएं। माफी मांगें या माफी दें। धोखे के मामले में समझौते के लिए तैयार रहें और यदि आवश्यक हो माफी मांगें या माफी दें। धोखा मिलने के बाद खुद को पुनः उठाने और संघर्ष करने के लिए समर्थ बनना महत्वपूर्ण है। धोखा मिलने पर अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। खुद को हानि पहुंची महसूस न करें, बल्कि अपने आत्मविश्वास को सुरक्षित रखें। समझदारी से समाधान खोजें। धोखा मिलने पर समझदारी से समाधान ढूंढें, बिना बड़े होशियारी से कार्रवाई करने के लिए। अपनी भावनाओं को साझा करें। अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करना आपको हल्का महसूस करा सकता है। समय दें। धोखा के बाद समय देना महत्वपूर्ण है। समय के साथ आप अपने आत्मा को स्थापित कर सकते हैं। नए लक्ष्य तय करें। नए लक्ष्यों और स्वप्नों की दिशा में आगे बढ़ें और नए अनुभवों का आनंद लें। आत्मसमर्पण। अपने आत्मसमर्पण के माध्यम से आप स्वयं को मजबूत कर सकते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं। ध्यान रखें, धोखा भरा होना दुखद है, लेकिन इससे आप आत्मा से जुड़कर मजबूत हो सकते हैं और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर प्रेम में धोखा मिले तो आत्मसमीक्षा। खुद को और अपने भावनाओं को समझने के लिए समय दें। समझदारी से बातचीत। साथी से समझदारी से बातचीत करें और उससे अपने भावनाओं और सहानुभूति का साझा करें। धोखे के बाद भी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति बनाए रखें। यह आत्म शांति के लिए मदद कर सकता है। समर्थन। अपने आसपास के लोगों से समर्थन लें और उनसे अपनी भावनाओं को साझा करें। नए लक्ष्य बनाएं और उन पर केंद्रित रहें, जिससे आपका ध्यान और ऊर्जा पुनर्निर्दिष्ट हो सकता है। ध्यान रखें कि हर व्यक्ति और परिस्थिति अद्वितीय होती है, इसलिए स्वयं को समझने और सहारा लेने में समय लें। धोखा मिलना दुखद हो सकता है, लेकिन इससे बचने और सबको सहारा देने के लिए आत्मसमर्पण। खुद को संजीवनी समझकर आत्मसमर्पण करें और अपने लक्ष्यों का पुनर्निर्माण करें। समझदारी से सोचें। धोखा को समझें और जानें कि यह एक अजीब रास्ता है, लेकिन आपकी जिंदगी इससे नहीं रुकनी चाहिए। सहायता लें। दोस्तों और परिवार से सहायता लें। उनका साथ और समर्थन महत्वपूर्ण हो सकता है। आत्म परिवर्तन। अपने आत्म परिवर्तन का समय हो सकता है। नई शुरुआत के लिए खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। मानव सेवा। दुखी और जरूरतमंदों की सेवा करना, यह आत्म पुनर्निर्माण में मदद कर सकता है। यह मुश्किल समय हो सकता है, लेकिन आत्म प्रेम और आत्म समर्पण के साथ आप इससे बड़े और मजबूत हो सकते हैं। धोखा मिलने पर आत्म समीक्षा। अपने भावनाओं और विचारों की गहरी समीक्षा करें और आत्म सुधार का प्रयास करें। बातचीत। समस्या को स्पष्ट रूप से बातचीत करें। साथी से सच्चाई और समझदारी से बातचीत करने का प्रयास करें। समर्थन और सहानुभूति। दोनों को आपसी समर्थन और सहानुभूति देने का प्रयास करें, ताकि आप एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें और जरूरत हो तो साथी के साथ पर्याप्त समर्थन लें। नए लक्ष्य बनाएं। धोखा मिलने पर नए लक्ष्य बनाएं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करें। स्वयं को अपने मार्गदर्शक बनाएं और सच्चे प्रेम के लिए तैयार होने का समय लें। अगर प्रेम में धोखा मिला हो तो यह सुझाव दिया जा सकता है। आत्मसमीक्षा। अपनी भूमिका को समझने के लिए आत्मसमीक्षा करें और उपयुक्त कदमों की दिशा में आगे बढ़ें। संपर्क करें। संबंधित व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करें और उनसे आपसी समझाऊं करने का प्रयास करें। समर्थन लें। आपके आसपास के दोस्तों और परिवार से समर्थन प्राप्त करें ताकि आप इस मुश्किल समय में आत्ममौन नहीं हों। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यह आपको मजबूत बनाए रखेगा। नई शुरुआत। नए लक्ष्यों और आदर्शों की ओर मुख करें जिससे आपका ध्यान वापस अपने भविष्य में बढ़ा सके। धोखा मिलना कठिन हो सकता है, लेकिन इससे आप अपनी आत्मसमर्पण और साहस को बढ़ा सकते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर प्रेम में धोखा मिलता है तो आत्म समीक्षा, खुद को समीक्षा करें और स्वयं से सच्चाई में मिलें।